स्टूडेंट्स, आई एम श्यामली दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जामिनीकांत बीएड कॉलेज। जैसे कि पिछले क्लास में भारतीय नृत्य शैली के बारे में मैं चर्चा कर रही थी, जिसमें कथक, भरतनाट्यम, कथकली के बारे में मैं चर्चा की हूँ। आज मोहिनीअट्टम के बारे में मैं चर्चा करूँगी। सबसे पहले उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके इतिहास क्या है और वेशभूषा, प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है, इसके बारे में चर्चा करूँगी। सबसे पहले मोहिनीअट्टम का अर्थ है जादूगरनी का नृत्य, जो केवल महिला नर्तकियों द्वारा किया जाने वाला केरल का एकल नृत्य रूप है। इस नृत्य में भरतनाट्यम और कथकली दोनों के तत्व शामिल होते हैं। यानी मोहिनीअट्टम का मीनिंग ही होता है जादूगरनी का नृत्य, यानी मन को मोह लेने वाला मोहिनीअट्टम नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक मोहिनीअट्टम, जिसको मोहिनी अट्टम भी बोला जाता है, यह मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार है। मोहिनी का अर्थ एक दिव्य जादूगरनी या मन को मोहने वाला होता है, जिसका अवतरण देव और असुरों के बीच युद्ध के दौरान हुआ था। जब असुरों ने अमृत के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था, मोहिनी ने वो अमृत असुरों को मोह में लेकर देवताओं को दे दिया था। ये मोहिनीअट्टम किस तरह से आया, किस तरह से इसका नाम आया। भगवान विष्णु जब नारी का अवतार लिए थे, तो असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हो रहा था। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर असुरों से वो अमृत लेकर देवताओं को समर्पण कर दिया। मोहिनीअट्टम का इतिहास कहाँ से आया है। ये मोहिनीअट्टम नृत्य शैली, इस नृत्य का उल्लेख 934 ईस्वी के नेदमपुरा तली शिलालेखों में मिलता है। 19वीं सदी के एक कवि राजा स्वाति तिरुनल के दरबार में दो नृत्य गुरुओं और भाइयों शिवानंदम और बाड़ीवेलु को शाही संरक्षण प्राप्त हुआ और उन्होंने भरतनाट्यम के समान मोहिनीअट्टम के एकल प्रदर्शन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी मोहिनीअट्टम नृत्य शैली कहाँ से है। केरल के तंजौर के राजा थे स्वाति तिरुनल, जो नाट्य, संगीत इनसे जुड़े हुए थे। उनको उस राज्य में एक अलग तरह के नृत्य शैली वो चाहते थे। तब उन्होंने वड़ीवेलु और शिवानंदम को अपने राज्य में बुलाया और कहा कि एक अलग नृत्य शैली तैयार करें। उस समय वड़ीवेलु ने जिस नृत्य का संरचना, यानी आप रिसर्च भी बोल सकते हैं, संरचना किया, उसको राजा तिरुनल ने बहुत ही पसंद की और इस प्रकार मोहिनीअट्टम नृत्य शैली प्रसिद्ध हुआ केरल में। इसकी वेशभूषा क्या है। मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना सिर में बाईं ओर पे कर्णपट्टी में जूड़ा बनाती है। उस जूड़े में ताजे फूल लगा रहता है। मांग पर सुनहरा टीका धारण करती है। दोनों नाकों में छोटी छोटी नथ और बीच में बेसर पहनती है। सोने की जरदोजी के काम वाले सफेद या हाथी दांत के रंग वाले सादे और सुंदर पोशाक केरल की महिलाओं के पारंपरिक पोशाक से मेल खाते हैं। इसमें पूरा श्रृंगार किया जाता है। ये इसकी वेशभूषा है। संगीत एवं वाद्य किस तरह से बजता है। मोहिनीअट्टम के मुखर संगीत में विभिन्न प्रकार के लय शामिल होता है। मोहिनीअट्टम में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले संगीत उपकरण में मृदंगम या मधालय, इदक्का, बांसुरी, वीणा एवं किच्चितलम शामिल है। रागों को सोपाना शैली में गाया जाता है, जो धीमी गति से मधुर शैली में गाया जाता है। यानी वाद्य यंत्र के बारे में मैं चर्चा की थी, जिसमें से मोहिनीअट्टम जब नृत्य शैली प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें बांसुरी, वीणा, मृदंगम आदि वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन थे।
यातना राव, सत्यभामा, हेमंती और सुगंधी इस नृत्य के जाने माने कलाकार हैं। कनकरेले और भारती शिवाजी जैसे कलाकारों ने इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करके इसे नई लोकप्रियता दी। थैंक यू। आज हम केरल के मोहिनीअट्टम नृत्य शैली के बारे में चर्चा की।